हेलो फ्रेंड्स, VIIC में मैं अमित कुमार सोनी स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें। दोस्तों, मैं शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है मैं आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित होता हूँ। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस समय शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस चल रही है, जो कि वर्ग 1 और 2 की वेरिफिकेशन प्रोसेस थी उसे 1 से 5 जुलाई के बीच में स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन 3 जुलाई को ही उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं कि इस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को क्यों पोस्टपोन किया गया, सरकार की इसमें क्या मंशा है या वो क्या सोचती है। और जबकि दूसरे प्रदेश वाले, अभी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते आ रहे हैं और लेटेस्ट अपडेट भी है, आज भी आई है कि जो उत्तर प्रदेश है वहां पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा और अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पहले शिक्षकों की भर्ती जरूरी है, क्योंकि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, एजुकेशन में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आना चाहिए और वेरिफिकेशन तो बाद में भी किया जा सकता है। तो ये एक जो न्यूज़ है, इससे मध्य प्रदेश के युवाओं में अत्यंत रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि जब दूसरे प्रदेश वाले इस भर्ती प्रक्रिया को चालू कर सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि 15,000 शिक्षकों के पदों के लिए, जो कि वर्ग 1 और वर्ग 2 को मिलाकर है, नियुक्ति की प्रक्रिया चालू कर दी गई थी। 1 से 5 जुलाई के बीच में वेरिफिकेशन था, लेकिन कोविड-19, जैसा कि इन लोगों के द्वारा बताया गया कि आवागमन के साधन न चलने के कारण, ट्रांसपोर्टेशन न चलने के कारण जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं और जो इसमें पात्र अभ्यर्थी हैं जिनका की वेरिफिकेशन होना था, अपने सेंटर तक पहुंचने में असमर्थ हैं। इस कारण से इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को आगामी आदेश तक पोस्टपोन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आगामी आदेश में भी अब लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है और अभी तक किसी भी प्रकार की प्रोसेस की बात नहीं की जा रही। जब हम इससे संबंधित शिक्षा मंत्री से बात करते हैं, कई अभ्यर्थियों ने, हमारे भाइयों ने बात की, तो उनका कहना था कि अभी ये वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। आगामी आदेश तक जो भी निर्णय लिया जाएगा उस हिसाब से ये वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चालू होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर भी जो है गोलमोल जवाब दिया जा रहा है, तो इससे आप गवर्नमेंट की मंशा, उसकी इच्छा का अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस तर्क का कि भाई यूपी ने तो ये चालू कर दिया है, यूपी ने क्यों किया, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंडल है प्रयागराज, उसके द्वारा गवर्नमेंट के संज्ञान में आया कि वहां पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को काफी लेट लतीफी किया जा रहा है, जिससे कि पर्याप्त शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, स्टूडेंट्स की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है, उनकी एजुकेशन में भी रुकावट पैदा हो रही है। इसलिए तुरंत जो है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और वेरिफिकेशन का काम चूंकि लंबा है, काफी समय ले रहा है, इसलिए इसको यहीं पर रोक करके पहले अपॉइंटमेंट कर दिया जाए और वेरिफिकेशन बाद में कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, ये तो पता नहीं कि उनका ये निर्णय उन्होंने किस आधार पर लिया है, क्या उनके यहाँ सब कुछ सही है, इस आधार पर उन्होंने लिया है, क्योंकि जब बाद में कई लोगों को बाहर करेंगे नियुक्ति के बाद में, तो एक बहुत ही खराब स्थिति उत्पन्न होने की आशंका हो सकती है और यही स्थिति हो सकती है हमारे मध्य प्रदेश में। अब हमारे यहाँ के नेताओं का इसके बारे में क्या कहना है, शिक्षा मंत्रालय का क्या कहना है, शिक्षा मंत्री का क्या कहना है। उनका कहना है कि हमारे यहाँ पर नियुक्ति देने में काफी प्रॉब्लम्स हैं। टेक्निकल्स प्रॉब्लम के बारे में वो बात करते हैं, तो आइए एक एक करके चर्चा कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। दोस्तों, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि कई लोगों ने एक ही सत्र में 2 डिग्रियां ली, वो वेरिफिकेशन से 1 से 3 तारीख के में बाहर कर दिया गया था, तो एक सबसे बड़ी खामी सामने आई है। अतिथि शिक्षकों ने साथ में पढ़ाते हुए जो बीएड डिग्री की थी उसको उनके द्वारा मान्य नहीं किया जा रहा, इस प्रकार से उनको बाहर कर दिया गया। उसके बाद तीसरी बात है एलाइड सब्जेक्ट्स की। एलाइड सब्जेक्ट्स के बारे में जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आप लोगों को, यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हो तो एलाइड सब्जेक्ट्स के नाम से विजन आइज इंफिनिटी क्लासेस में आप उसको सर्च कर सकते हैं कि एलाइड सब्जेक्ट जो कि जूलॉजी और बॉटनी के अलावा माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आदि हैं, उनको यहाँ पर मान्य नहीं किया जा रहा है वर्ग 1 की प्रोसेस में। तो तीसरी टेक्निकल प्रॉब्लम ये है। उसके बाद चौथी प्रॉब्लम है मूल निवासी की। उसके बाद पांचवी है पंजीयन की, कि यहाँ पर जो है पंजीयन की प्रोसेस इतनी साधारण है और बिल्कुल भी उसमें कोई भी प्रकार से सीक्रेट नहीं है, कोई भी आकर के पंजीयन करा लेता है और उनका पंजीयन मान्य भी कर लिया जाता है। और यही कारण रहा है कि बाहर के प्रदेश के युवाओं को, जो कि
अमान्य होते हुए भी, अयोग्य होते हुए भी यहाँ पर उनको नियुक्ति मिल रही है, यहाँ पर पोस्टिंग मिल रही है, जबकि अन्य प्रदेशों में इसके लिए काफी सख्त रूल हैं, काफी कठिन रूल्स हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इतनी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स शिक्षा मंत्री के द्वारा बताई जा रही है, जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हैं। तो इसलिए यहां पर यह संभव नहीं है कि पहले उनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाए और बाद में उनको हटाने की प्रोसेस की जाए, जिससे काफी प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। हालांकि वेरिफिकेशन की प्रोसेस को यदि उनकी मंशा अच्छी है, यदि वो चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया वापस स्टार्ट हो जाए और इसी सत्र में शिक्षक मिल जाए, तो अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इसका जो प्रयास है वो हम सभी को मिलकर के करना है। और दूसरी बात करें दोस्तों, तो अभी जो आदिम जाति कल्याण विभाग है वहां पर भी फोन से बात की जाती है, तो वहां पर भी यही जवाब मिलता है कि अभी हमारे पास रोस्टर से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। और कई बार तो कहते हैं कि रोस्टर आ चुका है लेकिन बैकलॉग पदों की जानकारी नहीं है। और कई बार जो है फोन को काट दिया जाता है। एक आध रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, तो सुन सकते हैं आप कि किस प्रकार से शिक्षा विभाग को, आदिम जाति विभाग को जो हमारे भाइयों ने बात की है और वहां से क्या जवाब मिला है। उसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो सुने आप ये बातचीत। हेलो हेलो, अजय सर, ट्राइबल डिपार्टमेंट। जी। हेलो 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 हेलो, अजय सर से बात हो रही है? हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी, मैं वर्ग 2 की उत्तीर्ण अभ्यर्थी हूँ। मैं वर्ग जनजातीय विभाग के रोस्टर के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने पहले फोन किया था तो कहा गया था 15 जुलाई तक आ जाएगा। हाँ, तो उसके बारे में देखो, डेट के बारे में तो बेटा अभी जानकारी हम लोग कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है कि कब तक आएगा। सर, तो हम तो आज तक तो आया नहीं मेरे पास अभी तक। सर, तो हम तो परेशान हो चुके हैं, हर जगह कॉल लगा करके। मैं समझ रहा हूँ, पर वो अब वो नहीं आया है तो मैं इससे ज्यादा जानकारी तो आपको दे नहीं सकता। कुछ मेरे पास नहीं है, वास्तव में नहीं है तो नहीं है। तो सर, कोई सोर्स कुछ ऐसा जहाँ हमें ये तो पता चल सके कि आखिरकार पद कितने हैं, हम किस उम्मीद पर इंतजार करें। पद तो जब तक वो रोस्टर में है तब तक तो पद की क्लियरिटी तो होगी नहीं। मैं जानती हूँ कि आप पद नहीं बता सकते, हम रोस्टर के जरिए बता भी नहीं पा रहे ना, हम बता भी नहीं पा रहे। हम तो क्या है कि सीधा पोर्टल पे डाल देंगे, तो जिस दिन हमारे पास जानकारी आएगी तैयार हो। बिल्कुल, मैं जानती हूँ। बस हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी आवाज वहाँ तक पहुँचे तो सही, कि हम इतने सारे अभ्यर्थी इतने दिनों से परेशान हैं और एक रोस्टर की हमें डेट नहीं पता चलती कि वो कब तक आएगा। हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे कितने पद हैं, हम किस उम्मीद पर वेट करते रहे। 2018 की भर्ती और आज तक चल रही है। हम लोग मतलब बेरोजगार सड़क पर हैं और हम वही लोग हैं सर जिनसे ये नेता वोट मांगते हैं। हम वही लोग हैं। और चुनाव मतलब 6 महीने में सब कुछ हो जाता है, रिजल्ट आउट हो जाता है, और हम लोग आज इतने 2 साल से वेट कर रहे हैं। 2020 चल रहा है, वेट कर रहे हैं, सिर्फ वेट कर रहे हैं और सिर्फ वेट कर रहे हैं। करें क्या हम लोग? हेलो सर, आप बताइए क्या करें हम? किसको कॉल लगाएं जो हमें कुछ उम्मीद दे सके? तो मेरे को ये पता नहीं किसको फोन लगाना है, क्योंकि हमारे पास तो ट्राइबल डिपार्टमेंट हमारा तो यहीं से है ना। तो अब हम आपके हाँ, आपके किस व्यक्ति को, किस मंत्री को, किसको फोन लगाएं जो हमें उपयुक्त आंसर दे सके? मैं आयुक्त कार्यालय में मैं हूँ और शासन अलग है। जी, मैं जानती हूँ शासन अलग है, पर अगर उन्होंने आप ट्राइबल डिपार्टमेंट के ऊपर डाला हुआ है तो कैंडिडेट को आप ही मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि मेरे पास अभी तक नहीं आया, और क्यों नहीं आया, कब तक आएगा, ये मैं बताने की स्थिति में हूँ नहीं और ना रह पाऊंगा। आज उस दिन आ जाएगा, उस दिन आपका फोन आएगा तो बता दूंगा कि आ गया। ओके सर, ओके। तो देखा आपने कि किस प्रकार से वहां से जवाब मिल रहा है। तो दोस्तों, हम यही कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या परिस्थिति है, उनकी गवर्नमेंट क्या सोचती है, क्या उनके यहाँ सब कुछ सही है तो वो नियुक्ति दे देगी। लेकिन हमारे यहाँ यदि ऐसा कर लिया जाता है तो ये 5 जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों को बताई हैं वो निश्चित रूप से आगे अभ्यर्थियों को परेशान करेंगी और ये प्रक्रिया और उलझ जाएगी। वैसे ही तो कोर्ट में कई सारे मामले उलझे हुए हैं। ओबीसी आरक्षण का मामला है, पद वृद्धि का मामला है, और पद वृद्धि संबंधित भी कई सारे आंदोलन हैं, उनके द्वारा भी कई याचिकाएं लगाई गई हैं, तो वो भी कोर्ट का निर्णय अभी बाकी है। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो है वेरिफिकेशन की प्रोसेस आगे हो
बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन यदि हम सब मिलकर एकजुट होकर के प्रयास करते हैं, बार बार वहां जाकर के उनसे बात करते हैं, ज्ञापन देते हैं और कोई भी बड़ा आंदोलन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिल सकती है। अब यहाँ पर उपचुनाव के बहिष्कार की भी बात की जा रही है, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट को इस बारे में भी संज्ञान लेना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों की चिंता करना चाहिए कि लगभग 3 साल होने को आ रहे हैं और अभी तक जो है वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जल्दी से जो 1 महीने का डिले हुआ है इसमें वेरिफिकेशन स्टार्ट किया जा सकता था। हालांकि बाकी सब काम किए जा रहे हैं, केवल वेरिफिकेशन ही स्टार्ट नहीं हो रहा है और ना ही आदिम जाति कल्याण विभाग अपना रोस्टर जारी कर रहा है। तो दोस्तों, बिल्कुल आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब लोग कोशिश करते रहें। ये प्रोसेस तो निश्चित रूप से होगी और लगभग 15 से 20 दिन के अंदर अगस्त के लास्ट वीक तक ये रोस्टर भी जारी कर दिया जाएगा और जिसमें उम्मीद है उन मेरिट में अच्छे अंक वाले को, अच्छे अंक लेने वालों को, जिनको उम्मीद है कि आदिम जाति में हमको सर्विस मिलेगी, पोस्ट मिलेगी, तो निश्चित रूप से वहां पर जो है पोस्ट बढ़कर ही आने वाली हैं। क्योंकि जो DPI था, उसके जो शिक्षा विभाग था, वहां पर जो पद हैं काफी संख्या में साइंस के, सोशल साइंस के और हिंदी के काफी कम है, तो वो निश्चित रूप से हमें चाहेंगे कि भाई बढ़कर आए, गवर्नमेंट भी इस बारे में विचार करे, बात करे। तो यही एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी कि काफ़ी लोगों में इस संबंध में रोष व्याप्त है कि जब यूपी में प्रोसेस चालू हो गई है तो हमारे यहाँ पर क्यों डिले किया जा रहा है। तो उसकी कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी मैंने आप लोगों को बताई, हालांकि वो उचित भी है कि बाद में परेशानी ना हो, इसलिए ये प्रक्रिया चालू नहीं की गई है। लेकिन गवर्नमेंट की मंशा यदि पॉजिटिव है तो वो निश्चित रूप से वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। हम सबको प्रयास करना पड़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।